हजरात, ईरान पर ख़तरा तो मंडरा ही रहा था। इसी बीच में ईरान में एक आर्मी बेस पर धमाका हुआ जिसमें ख़तरनाक आग लगी। एक अधिकारी आपकी स्क्रीन पर, ये नेवल ऑफिसर बताए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा अब्दुल्लाही, जी हाँ, जो कि IRGC के अधिकारी थे, मारे गए हैं। हजरात मोहतरम, इसमें इजराइल का ही हाथ पर्सनली मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी फैली है उसके पीछे अमेरिका और इजराइल की फंडिंग है। क्योंकि आपको पता है कि दुश्मनी लगी हुई है और अमेरिका इजराइल खुलकर धमकी दे रहे हैं लगातार। वहीं आपको बता दूं कि फायर फाइटर्स आग बुझाने के दौरान 10 घायल भी हुए हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एज यूजुअल ईरान ने अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश की है। वहीं अगली जानकारी ये है कि अब समुद्र के अंदर अमेरिका ईरान के जो जहाज़ क्रॉस होते हैं वो दूसरे स्टेट और दूसरे मुल्क से भी बात कर रहा है कि ईरान के तमाम जहाज़ों को रास्ते में पकड़े और उनकी चेकिंग की जाए और उसके बाद उन्हें जाने दिया जाए। इसके साथ सीधा अगली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये ईरान के खिलाफ परमाणु बॉम्बर अमेरिका लगातार सेंटम यानी मिडिल ईस्ट में उड़ा रहा है। फाइटर जेट कई सारे नज़र आ रहे हैं और साथ में आपको बता दूं कि B-2 परमाणु बॉम्बर भी लगातार अब अमेरिका और इजराइल मिलकर उड़ा रहे हैं, जिससे ये सीधा सीधा ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि हम ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करवा देंगे, बर्बाद करवा देंगे, ईरान के तमाम ऑयल एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे। हजरात, पहले से ही ईरान का बुरा हाल है। ईरान की इकोनॉमी गिर चुकी है, GDP का भंडाधार हो चुका है, पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है और ईरान की करेंसी ऑलरेडी ऐतिहासिक तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये ईरान और ईरान के लोगों का सब्र है जो लगातार इस बुरे हालात में भी अमेरिका के आगे झुक नहीं रहे हैं। वहीं इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जिनके मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि इजराइल मार्च इसी महीने में, ये देखिए डॉक्यूमेंट है, इसी महीने में ईरान के ऊपर हमला करने वाला था। हालांकि अभी ये पूरा महीना बाकी है, कुछ भी हो सकता है और ईरान से खुन्नस तो अमेरिका और इजराइल खाए हुए हैं। उधर OIC की मीटिंग चल रही है सऊदी अरब में गाज़ा को लेकर और ईरान के विदेश मंत्री भी OIC की मीटिंग में सऊदी अरब में मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं ईरानी हैकर्स ने इजरायली मेडिकल कंप्यूटर्स को हैक करके डेटा चुरा लिया है। उधर सऊदी अरब ने लेबनान के प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको कानून बदलने होंगे, सख्ती लानी होगी और महसूस कीजिएगा सऊदी अरब की ज़बान में आपको अमेरिका की ज़बान महसूस होगी। सऊदी अरब ने इसी तरह से लेबनान को धमकाते हुए कहा कि आपको सख्ती बरतनी होगी, बहुत बड़े बड़े पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने होंगे और हम जो आपको पैसा देंगे वो किसी भी तरह से हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंचना चाहिए, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं, है ना, अमेरिका की ज़बान। वहीं मेरे दोस्तों, लीजिए खुलासा हो गया, अमेरिका सीरिया के जोलानी और लेबनान के राष्ट्रपति यानी सीरिया और लेबनान पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो, तभी हम आपको पूरी आज़ादी देंगे और हम आपकी सरजमीन से बाहर निकल जाएंगे। इजराइल कितना ख़तरनाक कदम उठा रहा है, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इजराइल की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो मिनिस्ट्री से और इजराइल की फ़ौज से परमिशन लेके इजराइल की फ़ौज के साथ लेबनान की सरजमीन पर जा सकते हैं। ये है सीज़ फायर, ये है भाई साहब ईमानदारी इजराइल। उधर इजराइल के ही परिवार वाले, ये देखिए इजरायली ही परिवार वाले जिनके परिवारजन हमास की कैद में हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जिनके परिवार वाले हमास की कैद में नहीं हैं वो इजरायली भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इजराइल की ज़्यादातर जनता नहीं चाहती है कि जंग आगे बढ़े। सभी को अच्छे से पता है कि नेतन्याहू पूरे इलाके में अशांति फैलाने वाला
व्यक्ति है जिसने इजराइल की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। उधर हूथीज ने कहा है, हम पर अमेरिका की पाबंदियों से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए गाज़ा है। गाज़ा के अंदर जो खाना पानी जा रहा है, ये मदद रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने गाज़ा के अंदर तमाम मदद को जाने से ऑलरेडी रोक दिया है। यूएन के अंदर पूरी तरह से रशिया ने अंसारुल्लाह हूथीज यमन के लड़ाकुओं का समर्थन करते हुए एक तरह से कहा कि अगर हम इस वक्त हूथीज को अंसारुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डालेंगे तो इससे और हालात खराब होंगे। ये बयान आपको जरूर सुनना होगा। دموکراسی رو اجرا بکنه، تصمیم هایی گرفت که باعث شد بحران یمن طولانی تر بشه. بنابراین این اقدامات آمریکا تجربه نشون داده که نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه باعث ایجاد مشکلات جدیدتر هم میشه. ما باید و در واقع مشکلات مالی و لوجستیکی برای عملیات بشردوستانه هم ایجاد میکنه. الان مشکلاتی که ما داریم متاسفانه باید بگم که این مشکلات بی پایان هست و ظاهراً به این زودی به پایان نیست. वहीं साउथ अफ्रीका पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और टैक्स ऑब्वियसली लगाया है और कई तरह के प्रतिबंध वो लगा रहा है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स ने कहा है कि साउथ अफ्रीका से अमेरिका इजराइल का बदला ले रहा है। जो हमने इजराइल के ऊपर केस किया और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका बदला हम पर पाबंदी लगाकर अमेरिका ले रहा है। मिडिल ईस्ट के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय जाने वाले हैं और वो इजराइल ही पहुंचेंगे। उन्होंने खुद नेतन्याहू से कहा है कि जब तक मैं दौरा पूरा नहीं कर लेता, गाज़ा और इजराइल अपने बीच जो है सीज फायर मेंटेन करो, सीज फायर मत तोड़ना। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना यह है कि इजराइल की नीति काफ़ी खतरनाक है। उसकी जो यह नीति है कि तमाम अरब देशों को डरा और धमका के रखना और तमाम अरब देशों को शक की निगाह से देखना और अपने तमाम पड़ोसी मिले हुए जो देश हैं उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी को कमज़ोर रखना। ये नीति बहुत ख़तरनाक है, इजराइल की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उधर इजिप्ट ने कहा कि अब गज़ा को बनाने के लिए जो हम कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं अपने प्लान के मुताबिक, उस मीटिंग को 100 से ज़्यादा देश ज्वाइन करेंगे। इजिप्ट ने अब ये भी ऐलान कर दिया है, आधिकारिक जानकारी दे दी है कि इजराइल ने जो सीज फायर की शर्तें मानी थी और शर्त के लिए राज़ी हुआ था, अब उन तमाम बातों से मुकर रहा है और तमाम शर्तों को तोड़ रहा है। हज़रात, जहां अमेरिका, इजराइल और तमाम बरतानिया ने भी इजिप्ट के यानी अरब के प्लान को रिजेक्ट किया, वहीं फ्रांस ने वेलकम किया। फ्रांस ने कहा कि बेहतर है गाज़ा के लोग गाज़ा में रहें और जो इजिप्ट का प्लान है बढ़िया है भैया, मिलके बनाओ, ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करो, बस शर्त यह है कि आपके उस डेवलपमेंट प्लान में हमास शामिल नहीं होना चाहिए। जो अपनी जगह उसकी मांग बिल्कुल ठीक है। सच्चाई यह है कि इजराइल खुद, ये नेतन्याहू खुद यहूदियों का नहीं है, तानाशाही सर पर चल रही है। हज़रात, अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई तानाशाह का समर्थक है वो पूरी तरह से अंधभक्ति में डूब जाता है, कुछ समय बाद उसके पिछवाड़े पर लात पड़नी शुरू होती है। इजराइल की सेना कमज़ोर होती हुई देखकर, इजराइल की सेना में सेना की कमी होती हुई देखकर नेतन्याहू ने जारी किया आदेश कि 10,000 ऑर्थोडॉक्स इजराइलियों को वापस बुलाया जाए सेना में। जिसके बाद बुलाया 10,000 को था, लेकिन आए सिर्फ 177। इजराइल की सेना में कोई शामिल होना नहीं चाहता। 10,000 में से 177 आए। इजराइल को इतना मिर्चा लगा कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने 1,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को गिरफ्तार करने तक का आदेश दे दिया है। अब दूसरी इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इजराइल की जनता कितना नेतन्याहू से परेशान है। जो वहाँ सर्वे हुआ है तो 60% इजराइल की जनता का अब यह मानना है कि नेतन्याहू इसी वक्त अब रिज़ाइन दे दे। अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बच्चों, स्टूडेंट्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे थे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और बैतुल मुकद्दस के इलाकों में जब फिलिस्तीनी नमाज और तरावीह पढ़ रहे थे तो इजराइल अपनी आतंकी गतिविधि करते हुए उनके ऊपर ड्रोन उड़ा रहा था।
इतना ही नहीं, अब इस वीडियो को देखिए। टैंक, रात को टैंक से फायरिंग यानी बमबारी गाजा के अंदर इजराइल कर रहा है। मुझे अरब देश बताए, मुझे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम देश बताए ये तुम्हारा कौन सा सीज फायर है। वहीं अब अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है कि अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेगा, आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करेगा अमेरिका में उन स्टूडेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए जो विदेशी हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनको पहचान कर उनको वापस डिपोर्ट किया जा सके। उधर बड़ी खबर एक और, इजराइल की जासूसी एजेंसी ने एक बार फिर से कंफर्म किया है कि हमने नेतन्याहू की सरकार को 5 महीने पहले जानकारी दे दी थी कि हमास आतंकी हमला करेगा, लेकिन नेतन्याहू ने कुछ नहीं किया। हजरात, स्विट्जरलैंड फिलिस्तीन की मदद के लिए और फिलिस्तीन की आज़ादी, गाजा के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाला था, जिसमें बड़े बड़े मुल्कों को उसने इनवाइट किया था। एंड मूवमेंट पर खबर यह आती है कि स्विट्जरलैंड ने लास्ट मूवमेंट पर वो पूरा प्रोग्राम रद्द कर दिया। जब जांच पड़ताल की गई, हमारे रिपोर्टर्स ने जब जांच करी और जानकारी निकाली, तो खबर ये आई कि स्विट्जरलैंड जो फिलिस्तीन के लिए प्रोग्राम करने वाला था, इसके खिलाफ तो खुद ओआईसी था। ओआईसी ने तो लेटर लिखा था कि स्विट्जरलैंड ये जो फिलिस्तीन के नाम पर प्रोग्राम कर रहा है, इस पर वो राजनीति करना चाहता है। तो पहला तो अरब देशों ने ही स्विट्जरलैंड का साथ नहीं दिया, और दूसरी बात, कई और देश जो इसमें शामिल होने वाले थे, उन्होंने भी आने से आखिरी मौके पर इनकार कर दिया। साथ में अमेरिका और इजराइल का दबाव स्विट्जरलैंड पर अलग पहले से ही था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अपनी नैया हमारे अपने ही डुबाते हैं। ओआईसी। अब इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, जिसके रहते हुए गाजा में तगड़ा नरसंहार हुआ, अब उसने रिजाइन दे दिया और फिर नेतन्याहू की कुछ पोल खोल दी कि ये डील खराब कर रहे हैं, हालात खराब कर रहे हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हम ये जंग हार गए हैं, हमास अभी भी मजबूत है, हमास को मिटाया नहीं जा सकता। और ये तो भाई इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तो आग लगेगी। अब खबर यह है कि नेतन्याहू उस इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज जॉर्डन की औकात आप देख लीजिए। जब 6 महीने पहले जॉर्डन के बारे में बात बोली थी तो मुसलमान बहुत ज़्यादा भड़क गया था मेरे पे कमेंट में, अरे भाई तुम्हें तो अरब देशों से नफरत है, तुम्हें ईरान से ही प्यार है। अबे भाई, जब आप इन चीज़ों को करीब से देखेंगे तो आपको मैं यहाँ धर्म के हिसाब, मज़हब के हिसाब और वो जो है जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से प्यार करने को ईरान को नहीं बोल रहा हूँ। ईरान का लोहा आप तब मानोगे जब आप ईरान की विदेश नीति, अबे भाई खाने को हो ना हो, पेट खाली हो, लेकिन ईरान और ईरान का कोई व्यक्ति अमेरिका और यहूदियों के आगे झुकता नहीं है। अरब और ईरान में ये फ़र्क है। जॉर्डन की सच्चाई इजराइल के मुंह से आज आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जी भर के गाली बक लीजिएगा, कर लीजिएगा रोज़ा ख़राब। हज़रात मोहतरम, सीरिया को इजराइल ने कहा, सबूत आपके फुल स्क्रीन पर एकदम थोबड़े पर रखूंगा, ये देखिए। सीरिया को इजराइल ने कहा कि जैसे जॉर्डन हम पर पूरी तरह से डिपेंड है और जॉर्डन हम जो आदेश देते हैं वो करता है, और जॉर्डन के किंग को हम आधी रात को भी उठाकर आदेश देते हैं, इसी तरह से सीरिया को भी हमारे अधीन होना चाहिए। जैसा हम कहें, जो हम कहें वो सीरिया को करना चाहिए। दैट्स इट दोस्तों। अब आप बताइए, ईरान बेहतर है या फिर आपका ये जॉर्डन, ये सऊदी, ये कतर, ये ओमान, ये बहरैन, ये अलान, ये फलान, बताइए। हाँ, समझदार हैं आप। उधर सीरिया अब जब हालात बदलते हुए देख रहा है तो सीरिया ने अब रूस से बात करना शुरू कर दिया कि ठीक है, आपकी सेना यहाँ हमारे सीरिया के अंदर रह सकती है। साथ ही क्योंकि सीरिया की करेंसी हमेशा से रूस में छपती आई है, तो खबर यह है, तस्वीर के साथ देख लीजिए, कि रशिया ने नई करेंसी सीरिया की छाप कर सीरिया को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। उधर यूके ने बड़ा काम किया। यूके ने कई सारे सीरियन बैंक और सीरियन अधिकारियों पर से पाबंदी हटा दी। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।